अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पसमानदा मुसलमानों को तहफुजात, कांग्रेस की तजवीज पर बीजेपी चिराग पा। वजीर आजम मनमोहन सिंह के सौतेले भाई की बीजेपी में शमूलियत। मक्का मस्जिद को पहुंचने से रोकना एक साजिश का हिस्सा। हल्के असेंबली नामपल्ली खूबसूरत से बदसूरत में तब्दील, अवाम का तासुर। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस की जानिब से ये वादा किया गया है कि पसमानदा मुसलमानों को तहफुजात फराहम किए जाएंगे। ताहम इस ऐलान पर एक तनाज़ा पैदा करते हुए बीजेपी ने कहा कि कुछ वोट हासिल करने की ये कांग्रेस की आखिरी कोशिश है। कांग्रेस ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसने कोई ज़मानी मंशूर जारी नहीं किया। कांग्रेस के तर्जुमान और वजीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने कोई ज़ेली मंशूर जारी नहीं किया है। पसमानदा मुसलमानों को ज़ेली कोटे का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है और जब तक ये मसला अदालत में हल नहीं हो जाता इस वक्त तक पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ तजावीज़ है जो अवामी मुशावरत के लिए जारी किए गए हैं। ये मुसलमानों के हालात सुधारने का बेहतरीन रास्ता है। इसमें कोई बात गलत नहीं है, ना ही ये खुशामद है। हमें अवाम के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। इनसे ये सवाल किया गया था कि कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर एक ज़ेली मंशूर क्यों जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को ज़ेली कोटा फराहम किया जाएगा। ऐसा वादा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल भी किया गया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल भी ऐसा वादा किया था, लेकिन चूंकि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसी कुछ रियासतों में पसमानदा अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं और यह मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इजाफी मंशूर जारी करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा कि इसने कुछ वोट हासिल करने के लिए आखिरी कोशिश की है और अवाम एक शिकस्त खाती हुई जमात के ज़ेली मंशूर में यकीन नहीं करेंगे। बीजेपी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिकस्त खाने वाले कल चांद लाने का वादा करेंगे, लेकिन अवाम को इस हुकूमत में 10 साल तक मसाइल का सामना करना पड़ा है, इसलिए कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लिए उलझन आमेज इक़दाम में वजीर आजम मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दिलजीत सिंह कोहली एक इंतखाबी रैली में बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि इस मौके पर पार्टी के वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मुल्क में मोदी लहर के ख्यालात को वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्तरद किए जाने के एक रोज़ा बाद ही बीजेपी में मुकामी बिजनेसमैन कोहली का दाखिला बिलाशुबा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि खुद मनमोहन सिंह के फैमिली के लिए हैरत का बाज़ बना है। दीगर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए कांग्रेस की जानिब से रिजर्वेशन के वादे के बाद बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि मुसलमानों के साथ इनकी पार्टी ऊंचे तबकात के गरीबों के लिए भी कोटे का फ़ायदा पहुंचाने की ख्वाह हैं। मायावती ने इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा मुसलमानों के साथ साथ ऊंची ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को भी हो। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ को रिजर्वेशन को मुआशी असास से जोड़ने के लिए कई मकतूबात तहरीर किए गए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस ज़िमन में कोई इक़दाम नहीं किया। बीएसपी सरबराह ने कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस मंशूर से गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम बरादरी से बीएसपी को वोट देने की अपील की ताकि फ़िरका परस्त ताकतों जैसे बीजेपी को बरसर इख्तिदार आने से रोका जा सके। सीबीआई ने वजाहत की है कि इसने चंद्रशेखर राव, विजय शांति और हरीश राव के असातिजात की तहकीकात से मुतालिक अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सीबीआई के ज़राए ने कहा कि हैदराबाद में वाक़ सीबीआई की खुसूसी अदालत की जानिब से दी गई हिदायत वसूल हुई है, ताहम सीबीआई अदालत के अहकामात पर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ही मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जाएगी। सीबीआई के ज़राए ने बताया कि इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि सीबीआई की खुसूसी अदालत ने एक वकील की दरख्वास्त पर सीबीआई को इन तीनों कायदीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए इनके असातिजात की तहकीकात की हिदायत दी। सीबीआई की खुसूसी अदालत के इन अहकामात पर एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि सीबीआई के ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि वो खुसूसी अदालत की हिदायत पर कार्रवाई नहीं कर सकते। देखना यह है कि इस मसले पर हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा। आम आदमी पार्टी कौमी आमिला की रुकन शाजिया इल्मी अपने 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद पर आज 26 अप्रैल को शहर पहुंची है। शाजिया इल्मी हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएगी। शाजिया इल्मी एयरपोर्ट से सीधे चंद्रान गुट्टे में एएस फंक्शन हॉल पहुंचकर जलसे आम को मुखातिब करेगी। इसके बाद वो हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद की आम आदमी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर लुबना सरवत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएगी और शाम 6 बजे हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद की
उम्मीदवार मोहतरमा छाया रतन के इंतखाबी जलसे बमुकाम अंजुमन चौराहा हुमायूं नगर को मुखातिब करेगी। जलसे आम से खिताब करने वालों में करीमुद्दीन शकील एडवोकेट, मुजाहिद हाशमी, मोहम्मद अकील एडवोकेट शामिल होंगे। हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद की आम आदमी पार्टी उम्मीदवार छाया रतन की जेर सदारत इंतखाबी जलसे आम हल्के असेंबली मुशीराबाद के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जनाब अब्दुल खवी अब्बास एडवोकेट के जलसे आम बमुकाम अंजुमन फंक्शन हॉल भोलकपुर मुशीराबाद से शादिया इल्मी खिताब करेंगी। जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत उम्मीदवार हल्का असेंबली याकुतपुरे ने अपने वादे के मुताबिक इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपने जुमला असासजात मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर चुके हैं। उन्होंने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि वो बराए नाम वक्फ करने के कायल नहीं हैं, बल्कि वो अपने असासजात सरकारी निगरानी में देते हुए इसके ज़रिए मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद के काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मजीदुल्लाह खां फरहत ने अपनी रिहाई के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें मक्का मस्जिद पहुंचने ना दिया जाना एक साजिश का हिस्सा है, चूँकि हल्का असेंबली याकुतपुरे में किसी सियासी जमात के नुमाइंदे के खिलाफ मैदान में नहीं हैं, बल्कि वो इंतखाबी मैदान के जरिए जमहूरी अंदाज में एक सियासी माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस क़यादत से असातिज़ात को वक्फ करवाने का मुतालबा इंतखाबात की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इंतखाबात के बाद भी वो मजलिस क़यादत का ताक़ुब करते हुए जमात को इस्लाफ के नज़रिए पर वापस लाकर ही खामोश बैठेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा क़यादत नज़रिए से आरी होने के सबब मिल्लत इस्लामिया के मुआशी, तालीमी, समाजी इस्तेहकाम को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। मिल्लत की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के अपने मंसूबे का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे रोज़ाना कई गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के अलावा बाद मतमूल अफराद भी राब्ता कायम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्कूलों के जाल का यह मंसूबा इंतहाई कारआमद साबित होगा। मजीदुल्लाह खां फरहत से ताहाल 35 अहले खैर हजरात ने इन्हें ज़ायदस 200 गज ज़मीन बड़ा स्कूल फराहम करने का वादा किया है और कई लोग इस मंसूबे के मुतालिक तफसीली आगाही हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मंसूबे को नाकाबिले अमल तसव्वुर करते हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मंसूबा नाकाबिले अमल है, तो इन्हें चाहिए कि वो साफ दिल से खिदमत खल्क का आगाज़ करके देखें। उम्मीदवार तेलुगुदेशम हल्के नामपल्ली जनाब मोहम्मद फेरोज खान ने 25 अप्रैल को मल्लेपल्ली डिवीजन के जफर शाह ग्राउंड, भारत ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड, यादी हॉस्टल और अफजल सागर के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। फेरोज खान ने कहा कि आपका एक वोट कीमती है जो कि हल्के नामपल्ली को तरक्की की तरफ गामजन कर सकता है और एक नई तब्दीली आ सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हल्के नामपल्ली का बाशिंदा हूँ, मेरा घर भी बहुत करीब है और शब व रोज़ खिदमत करने का जज्बा है। फलाह व बहबूद के कामों में 20 साल का रिकॉर्ड है। नौजवानों के अलावा बच्चा वाकिफ़ है। उर्दू मदारिस हल्के नामपल्ली में खस्ता हालत में है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो कहीं बैतुल खुला तक मैसर नहीं है। सरकारी दवाखानों का भी यही हाल है। तकरीबन पार्क्स के करीब कचरे के अंबार हैं। आखिर लोग चहलकदमी के लिए कहाँ जाएं? 47 सलम इलाके ऐसे हैं गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे इलाकों का दौरा करने से पता चलता है किस तरह लोग परेशान और कायदीन मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं है। ऐसे लोगों को आलमी और कौमी हालात समझाएं तो क्या समझ में आएगा? वो तो सिर्फ गरीबी से बाहर आने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय बुनियादी मसाइल को हल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा और अमन व अमान का शहर है। अलहदा तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना वक्त का तकाजा है। वो मेड इन तेलंगाना घड़ी पहनने के ख्वाहिशमंद है। सॉफ्टवेयर के लिए शोहरत रखने वाले शहर को हार्डवेयर में तरक्की हासिल करने की ज़रूरत है। सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव शहर हैदराबाद में नफरत की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम और बीजेपी ने लम्हे आखिर तक अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को रोकने की कोशिश की, मगर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने 60 साला देरीना ख्वाब की तकमील करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दिया है। राहुल गांधी ने कल लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया, मरकजी मुमलिकती वजीर सर्वे सत्यानारायण, सेक्रेटरी AICC व रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी दिग्विजय सिंह, मरकजी वज़रा गुलाम नबी आज़ाद, वेल्ला रवि, साबिक रियासती वजीर D नागेंदर, M मुकेश के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। राहुल गांधी का इस्तकबाल करने वालों में इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा दूसरे मौजूद थे।
राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने 60 साल से जिद्दोजहद की है और कांग्रेस पार्टी ने भी साथ दिया। 2 जून को अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी जाएगी। तेलंगाना को बीजेपी ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कांग्रेस पार्टी अवाम से जब कोई वादा करती है तो इसको पूरा करती है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।